प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको लेज़र प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं के बारे में बता रही हूँ। क्या लेज़र प्रोजेक्टर इसके लायक है? आपके होम थिएटर के लिए लेज़र प्रोजेक्टर सही है या नहीं, यह कई फैक्टर पर निर्भर करेगा। तत्काल स्टार्टअप, एनर्जी एफिशिएंसी और जीवन काल सहित एक लेज़र प्रोजेक्टर से आपको कई लाभ मिल सकते हैं जो कॉस्ट से अधिक हो सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे देखें, एक लेज़र प्रोजेक्टर एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि स्पेसिफिक यूसेज के साथ आप अपने औसत लेज़र प्रोजेक्टर से लगभग 12 साल का जीवन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप लंबी दूरी के लिए एक प्रोजेक्टर चाहते हैं तो आप शायद एक लेज़र प्रोजेक्टर पर विचार करना चाहेंगे। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। लेज़र प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं? लेज़र प्रोजेक्टर के बारे में बहुत अधिक हाइप है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं अंडरस्टैंड है कि ये कैसे काम करते हैं। जबकि टेक्निकल डिटेल के आसपास वे कैसे काम करते हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल काफी सिंपल है। कॉमन तौर पर एक लेज़र प्रोजेक्टर 3 लेज़रों का यूसेज करता है। प्रत्येक प्राइमरी कलर के लिए एक सीधे स्क्रीन पर एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए। ट्रेडिशनली प्रोजेक्टर की कंपेयर में जो व्हाइट लाइट का यूसेज करते हैं, जिसे बाद में कलर्स में फिल्टर किया जाता है। लेज़र प्रोजेक्टर अधिक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एक बार जब आप प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं, इसकी बेसिक बातें समझ जाते हैं, तो लेज़र प्रोजेक्टर को समझना आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड व्हाइट लाइट प्रोजेक्टर और लेज़र प्रोजेक्टर के बीच अंतर जानने से पता चलता है कि लेज़र प्रोजेक्टर अधिक एफिशिएंट क्यों है, लेकिन अधिक एक्सपेंसिव भी है। कई लोगों के लिए लेज़र प्रोजेक्टर के फायदे कॉस्ट से अधिक है। लेज़र प्रोजेक्टर कैसे काम करता है? एक लेज़र प्रोजेक्टर एक चिप से डिफ्लेक्ट लाइट सोर्स का यूसेज करता है और आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए लेंस द्वारा मैग्नीफाई और फोकस्ड होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के विपरीत, जो आपकी इमेज में कलर जनरेट करने के लिए एक कलर फिल्टर के थ्रू से व्हाइट लाइट को प्रोजेक्ट करता है। एक लेज़र प्रोजेक्टर प्राइमरी कलर्स में लेज़र लाइट का यूसेज करता है, जिससे कम वेस्टेड लाइट जनरेट होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर कैसे काम करता है? एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन को पावर प्रदान करने के लिए एक व्हाइट लाइट बल्ब का यूसेज करता है। इस लाइट को फिर एक कलर के व्हील से गुजारा जाता है, एक स्पिनिंग जिसमें प्रत्येक प्राइमरी कलर में फिल्टर होते हैं। यह लाल, हरा और नीला लाइट प्रदान करता है, जो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज में मिश्रित होने के लिए रैपिड से सक्सेशन में प्रोजेक्टेड होता है। इसका मतलब यह है कि जब लाइट प्राइमरी कलर्स में फिल्टर किया जाता है, तो 2/3 व्हाइट लाइट थ्रोन की जाती है। यह फिल्टर की गई लाइट रंगीन इमेजेस का प्रोड्यूस करने के लिए या तो एक डीएलपी, एलसीडी या एलसीओएस चिप को हिट करती है। डीएलपी या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रत्येक कलर में हल्के या गहरे
कलर के पिक्सल का प्रोड्यूस करने के लिए लाइट को रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट करने के लिए छोटे मिरर का यूसेज करता है। एलसीडी एक छोटे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के थ्रू से फिल्टर्ड लाइट को पास करता है, जो प्रत्येक कलर को प्रदर्शित करने के लिए इमेजेज का प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कैलकुलेटर पर आपको जो मिलता है उसका एक छोटा वर्जन। एलसीओएस इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक बेहतर कंट्रास्ट अनुपात देने के लिए सिलिकॉन की एक रिफ्लेक्टिंग परत, इसलिए सिलिकॉन पर लिक्विड क्रिस्टल नाम पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लेइंग कंबाइन है। यह फिल्टर्ड और साइज का लाइट तब लेंस की एक सीरीज के थ्रू से पारित किया जाता है, जो प्रोजेक्शन के लिए इमेज को बड़ा और फोकस्ड करता है। आप जो देख रहे हैं वह वास्तव में लाल, हरे और नीले कलर की इमेजेज का रैपिड से सक्सेशन में रैपिड से साइकिल चलाना है। यही कारण है कि जब आप किसी स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के सामने अपना हाथ वेव करते हैं तो आपको वैसा ही प्रभाव मिलता है जैसा कि आप अपने हाथ कोडोड स्ट्रोब लाइट के सामने वेव है। हालांकि लाइट इतनी तेजी से साइकिल होता है कि यह सिंगल पूर्ण कलर की इमेज अपीयर होता है। एक लेजर प्रोजेक्टर कैसे अलग है? एक लेजर प्रोजेक्टर व्हाइट लाइट बल्ब को प्राइमरी कलर के लेजरों से बदल देती है। यह लाइट तब डिफ्यूज्ड होता है, एक चिप से टकराता है और लेंस की एक सीरीज द्वारा मैग्नीफाई और फोकस्ड होता है। आदर्श सिस्टम लाल, हरे और नीले कलर के लेजरों का यूसेज करती है। हालांकि ट्रू आरजीबी मॉडल बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बजाय हाइब्रिड लेजर मॉडल जो नीली लेजर लाइट का यूसेज करते हैं, वे कॉमन तौर पर कंज्यूमर के लिए अधिक उपलब्ध होते हैं। हाइब्रिड मॉडल लेजरों की संख्या को 3 से घटाकर एक लेजर कर देते हैं। इस लेजर से निकलने वाली लाइट को 2 बीमों में स्प्लिट किया जाता है, जिसमें एक बीम हरे और पीले कलर की लाइट में कन्वर्टेड हो जाती है। इन 3 लाइट बीम को फिर एक लेंस और प्रिज्म असेंबली में जोड़ दिया जाता है, जो लाइट को डीएलपी, एलसीडी या एलसीओएस चिप पर और फिर लेंस के थ्रू से मैग्निफिकेशन और फोकस के लिए पास करता है। अन्य मॉडल नीले लेजर को लाल एलईडी के साथ जोड़ते हैं और नीले लेजर लाइट से हरी लाइट जेनरेट करने के लिए फॉस्फोर का यूसेज करते हैं। हर मामले में कम लाइट वेस्टेड होती है। एकमात्र लाइट जो जेनरेट होता है यह वह लाइट होता है जिसकी आवश्यकता होती है, और क्योंकि लेजर बीम एक ही दिशा में फोकस्ड होते हैं, इसलिए ट्रांजिट में कोई लाइट नहीं लॉस्ट है। इसका मतलब है कि एक ही तस्वीर को बनाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब न केवल कम इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेड होता है, बल्कि कम हीट भी पैदा होती है। लेजर भी ट्रेडिशनली लैंप बल्ब की कंपेयर में अधिक समय तक चलते हैं और प्रोजेक्ट करने से पहले वार्म अप करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर प्रोजेक्टर के प्रो एंड कॉन्स। लेजर प्रोजेक्टर में अपग्रेड करने के अपने फायदे हैं, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। एक लेजर प्रोजेक्टर अधिक एनर्जी एफिशिएंट है और एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर की कंपेयर में अधिक समय तक चलेगा। दूसरी ओर
एक लेज़र प्रोजेक्टर आपके स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर से बड़ा और भारी होगा। इसलिए यदि आप अपने प्रोजेक्टर का यूज़ अंदर करते हैं लेकिन कभी-कभी इसे बाहर स्क्रीन पर यूज़ करते हैं, तो आपके लिए लेज़र प्रोजेक्टर के साथ कठिन समय होगा। इसके अलावा यदि आप बाहर प्रोजेक्टर का यूसेज करने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि यह पर्याप्त ब्राइट है, क्योंकि ब्राइटनेस को सूर्य के साथ कॉम्पिटी करना है। यहाँ देखने के लिए कुछ पेशेवर और कॉन्स हैं। लेज़र प्रोजेक्टर प्रो। एनर्जी एफिशिएंसी। लेज़र प्रोजेक्टर का एक डिस्टिंक्ट लाभ यह है कि वे केवल उस लाइट का प्रोड्यूस करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए लाइट को फिल्टर करने पर कम एनर्जी वेस्टेड होती है। इसके अलावा क्योंकि लेज़र लाइट यूनिडायरेक्शनल है, ट्रांजिट में कम लाइट लॉस्ट जाता है। कुल मिलाकर इसका मतलब है कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता, ब्राइटर इमेजेज और एक प्रोजेक्टर जो हॉट नहीं होता है। स्टार्टअप। एक लेज़र प्रोजेक्टर में एक स्टैंडर्ड टेलीविज़न के समान स्टार्टअप समय होता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रैक्टिकली रूप से तुरंत आता है। ट्रेडिशनली शैली के प्रोजेक्टर की तरह कोई वार्म अप समय नहीं है। जीवन काल। जहां स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर लैंप लगभग 2000 घंटे तक चलने की उम्मीद है, एक लेज़र प्रोजेक्टर लगभग 20,000 पर लगभग 10 गुना तक रहता है। और कभी-कभी यह बताना मुश्किल होता है कि यह कब डाई होने वाला है। इसका ऑफन मतलब है कि प्रोजेक्टर की उच्च कॉस्ट की भरपाई की जाती है। प्रोजेक्टर के जीवन काल में जब एक ट्रेडिशनली मॉडल की कंपेयर में बल्ब को बदला जाना चाहिए। लेज़र प्रोजेक्टर कॉन्स। कॉस्ट। लेज़र प्रोजेक्टर प्राप्त करने में एक हर्डल कॉस्ट है। यदि आप एक लेज़र प्रोजेक्टर प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो आप गारंटी दे सकते हैं कि आप कम से कम $1,000 खर्च करेंगे। लेज़र प्रोजेक्टर अपने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर कज़न की कंपेयर में 10 गुना अधिक एक्सपेंसिव हो सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, तो कॉमन तौर पर कॉस्ट थोड़ी अधिक होती है। साइज। लेज़र प्रोजेक्टर का एक और ड्रॉबैक यह है कि वे बड़े और भारी होते हैं। यदि आप अपने प्रोजेक्टर का एक से अधिक स्थानों पर यूसेज करते हैं, तो इससे उन्हें हिलने-डुलने में अधिक परेशानी होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि कम जगह जहां प्रोजेक्टर लगाया जा सकता है। लेज़र प्रोजेक्टर का जीवनकाल क्या है? लेज़र प्रोजेक्टर के जीवनकाल की चर्चा करते समय हम वास्तव में प्रोजेक्टर के जीवनकाल के बारे में ही बात कर रहे हैं। यही है स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर लैंप बल्ब के विपरीत लेज़र प्रोजेक्टर में लेज़रों को बदलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसलिए जब हम एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के 2000 घंटे के जीवनकाल को लेज़र प्रोजेक्टर के 20,000 घंटे के जीवनकाल के अगेंस्ट ऊपर रखते हैं, तो हम वास्तव में एप्पल की कंपेयर एप्पल से नहीं कर रहे हैं। लैंप बल्ब को बदलकर एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के जीवनकाल को थोड़ा खर्च किया जा सकता है। एक बार लेज़र प्रोजेक्टर डाई हो जाने के बाद यह अच्छे के लिए डाई हो चुका है। 20,000 घंटे हालांकि सीधे 8 घंटे के 6.8 वर्षों के बराबर है, और कुछ मॉडल 30,000 घंटे के रनटाइम का दावा करते हुए
इस लंबे जीवन को एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। क्या लेजर प्रोजेक्टर सुरक्षित है? हालांकि कुछ लेजर अत्यधिक फोकस्ड होने पर चीजों को बर्निंग में कैपेबल होते हैं, जैसे सामान्य लाइट एक मैग्नीफाई ग्लास के साथ कर सकता है। प्रोजेक्टर से निकलने वाली लेजर लाइट कुछ भी बर्निंग में कैपेबल नहीं है। न केवल लेजर स्वयं इसके लिए कैपेबल नहीं है, बल्कि आगे प्रोजेक्टर के अंदर लाइट फैला हुआ है, जिससे बीम और भी कम फोकस्ड हो जाता है। लेजर के साथ एक और रिस्क आपकी विजन को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। इस विचार की तरह कि लेजर सब कुछ जला देगा। एक कॉमन मैथ है कि लेजर लाइट आपको ब्लाइंड कर देगी। यह संभव है यदि आपके पास एक उच्च पावर वाला लेजर है, तो अपने आप को लेजर लाइट से ब्लाइंड करना। हालांकि कंज्यूमर के लिए उपलब्ध अधिकांश लेजर बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में ही ब्लाइंड करने में कैपेबल होते हैं, और इसमें आपके प्रोजेक्टर से आने वाले लेजर शामिल होते हैं। इसके अलावा आपके प्रोजेक्टर से बाहर निकलने से पहले लेजर लाइट फैल जाती है, जिससे यह कम खतरनाक हो जाता है। किसी भी लाइट में सीधे स्टारिंग आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। लेजर प्रोजेक्टर कितने एक्सपेंसिव है? किसी भी तरह से आप इसे देखें, एक लेजर प्रोजेक्टर एक इन्वेस्टमेंट है। आप 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं, और आप आसानी से खुद को 2 से 3 लाख रुपए की सीमा में पा सकते हैं। यह स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर से काफी ऊपर है, जिसकी कीमत कुछ लाख तक हो सकती है। ध्यान रखें, आप जो भुगतान करते हैं वह आपको मिलता है। आपके द्वारा देखे जा रहे डिस्टिंक्ट प्रोजेक्टर के स्पेसिफिकेशन के आधार पर लागत स्पेसिफिक रूप से भिन्न होगी। ब्राइटनेस, रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट अनुपात और अन्य स्पेक्स आपके द्वारा देखे जा रहे प्रोजेक्टर की लागत को प्रभावित करेंगे। एक अन्य चीज जो लेजर प्रोजेक्टर की लागत को प्रभावित करेगी वह है शॉर्ट थ्रो या लॉन्ग थ्रो। इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए आवश्यक यूनिक चिप्स और इमेज को एक ट्रापेजॉइड में बदलने के लिए आवश्यक ग्राफिक्स इंजन के कारण शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर अधिक महंगे होते हैं। यदि आपके पास एक छोटा कमरा है, तो आपको अपने लेजर प्रोजेक्टर के लिए अधिक भुगतान करने की अपेक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष: एक लेजर प्रोजेक्टर एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि स्पेसिफिक यूसेज के साथ आप अपने औसत लेजर प्रोजेक्टर से लगभग 12 साल का जीवन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप लंबी दूरी के लिए एक प्रोजेक्टर चाहते हैं, तो आप शायद एक लेजर प्रोजेक्टर पर विचार करना चाहेंगे। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।